झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में 2 चरणों में झारखंड में मतदान होना है। और जामताड़ा जिला की बात करें तो जामताड़ा जिला का जो है दूसरे चरण में वोटिंग होना है। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने टिकट का घोषणा लगभग कर चुका है। ऐसे में एनडीए जब से 66 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया तब से कहीं न कहीं एनडीए का जो है मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चूँकि उनके एनडीए में गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं उससे जुड़े कई नेता नाराज चल रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज हो अपने मनपसंद प्रत्याशी नहीं होने के कारण, स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिलने के कारण पूरे कमेटी के साथ इस्तीफा दे रहे हैं। अभी मैं पूर्व कह सकते हैं, चूँकि ये पूरे कमेटी के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। आजसू के केंद्र सचिव सह संथाल परगना के प्रभारी तरुण गुप्ता जी और लगातार जामताड़ा जिले के कद्दावर नेता के रूप में रहे हैं। इससे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी के भी कद्दावर नेता रह चुके हैं। सालों तक इन्होंने ही बीजेपी पार्टी को सींचा है। ऐसे में लगातार वो नाराज चल रहा है। अभी फिलहाल जो नाराज चल रहे हैं, आजसू से लगातार चर्चा का बाजार गर्म था कि आजसू और बीजेपी में गठबंधन होती है तो आजसू से जामताड़ा विधानसभा में तरुण गुप्ता जी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिलने से आज वो नाखुश है। 28 तारीख को किसी भी पार्टी से किसी भी सिंबल के नीचे बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ सारी बातें हैं, जानते हैं सीधे उनके साथ। लगातार एंकर आज तो पूरे कमेटी के साथ इस्तीफा दे दिए हैं। क्या कुछ कारण रही, क्या कुछ? मैंने बराबर स्वाभिमान के साथ राजनीति किया और जहाँ तक जामताड़ा की बात है, जामताड़ा के साथ एनडीए फोल्डर में बराबर प्रयोग किया जाता है और लगातार 2009 के बाद से मैं देख रहा हूँ जामताड़ा में तरह तरह के प्रयोग करके यहाँ के जनता को ठगने का, यहाँ के जनता को निराश करने का काम किया जाता है। लगातार पिछले बार भी जब उम्मीदवार लोगों ने बनाया उसका भी यहाँ के जनता में बहुत इम्पैक्ट गलत था। लोग उनको अच्छा पसंद नहीं करता था, फिर भी लगातार उनको भी उम्मीदवार बनाया गया। इस बार भी एक नया प्रयोग किया गया कि आदिवासी को अगर हम उम्मीदवार बनाते हैं जनरल सीट में तो निश्चित तौर पे हमारी विजय होगी। लेकिन अगर आपने आदिवासी उम्मीदवार बनाने का प्रण किया ही था तो ये चीज़ें आपको 5 साल पहले सोचना चाहिए था। 5 साल पहले आप जामताड़ा में आदिवासी नेता प्रोजेक्ट करते, आप उन आदिवासी नेता के माध्यम से जो हमारे आदिवासी समाज है, जो गरीब लोग हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, वैसे आदिवासी गांव में जाकर के उस नेता के द्वारा कुछ सामाजिक कार्य के साथ साथ उनके मूल्यों को, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम करते और फिर जाकर के आदिवासी कार्ड के तहत आप उम्मीदवार देते तो निश्चित तौर पे यहाँ का आदिवासी वोट आपको देता है। लेकिन आपने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ऊपर से पैराशूट से आपने उम्मीदवार उतार दिया कि आदिवासी कैंडिडेट दे देंगे। आप उस आदिवासी कैंडिडेट से पूछिएगा तो जानेडी कहाँ है, आप उनसे पूछिए तो चंपापुर कहाँ है, आप उससे पूछिएगा तो सुखजोड़ा रानीडी कहाँ है, उससे पूछिए तो बड़ा बेवा कहाँ है, उससे पूछिए तो गोलपाड़ी कहाँ है। कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। आपने आदिवासी गांव कभी गया ही नहीं, आदिवासी के सुख दुख में शामिल हुआ ही नहीं। और ऊपर से आदिवासी यहाँ का इतना दिमाग का कमजोर है कि आप आदिवासी के नाम पे यहाँ पर खड़ा कर देंगे तो वो आदिवासी दे देगा। अगर आदिवासी खड़ा करने से ही दे देता तो 4 महीना पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें आपको सीता दीदी को क्यों नहीं वोट दे दिया? क्यों 109 वो आदिवासी बूथों में आपको 8 को 10 को 9 से ज़्यादा वोट क्यों नहीं मिला? क्यों मिला? ये भी चिंता का विषय है। पूरे लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट से आप यहीं पर हारे। फिर आपने एक बलि का बकरा सीता दीदी को बनाने का काम किया, जबरदस्ती उसको यहाँ पर थूकने का काम किया और यहाँ के जनमानस के साथ आपने खिलावाड़ किया। अगर आपको उम्मीदवार बनाना ही था तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग उम्मीदवार के लिए लाइन लगाए खड़े था, उनको देते। हम लोग एनडीए की तरफ से आजसू से लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में। एक पब्लिक से पूछिए हम लोगों ने क्या काम किया।
आप हम लोगों को मौका देते। आजसू से लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में। एक पब्लिक से पूछिए हम लोगों ने क्या काम किया। आप हम लोगों को मौका देते। अगर आजसू को मौका देते तो निश्चित तौर पे एक यहाँ सामाजिक समीकरण बनता और आदिवासी मुस्लिम सभी लोगों का योगदान होता और हम ये सीटें जीतते। लेकिन जो भी निर्णय लिया गया यहाँ पर गलत निर्णय लिया गया। यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए भी हित में भी नहीं है और यहाँ की जनता के हित में। आगे आपका क्या देखिए आगे कुछ नहीं है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया हमने, क्योंकि आप मेरा स्वभाव जानते हैं कि मैं कोई सिंबल मिलेगा तभी चुनाव लड़ूंगा, ये हमारा कभी इच्छा नहीं रहा। मैं बराबर लड़ाई पे विश्वास किया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में फिर जाऊँगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सिंबल के भरोसे आते हैं 5 साल में एक बार चुनाव का टिकट मांगने, उनको पूछिए कि भैया आपको सिंबल नहीं मिला, अब आप क्या करिएगा। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं और 28 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और किसी न किसी पार्टी के फोरम में वो नॉमिनेशन होगा और जोरदार ढंग से हम यहाँ जनता को आगाज करेंगे और एक त्रिकोणात्मक लड़ाई में इस जामताड़ा सीट को विजय के परिवर्तन में बदलने का काम करेंगे। पहले कहीं न आजसू की तरफ से आपको देखा जा रहा था कि टिकट दिया जाएगा, तो अभी आपको कैसे देखते हैं? आजसू की तरफ से आपको सकारात्मक पहल नहीं देखने को मिला या फिर इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए कहीं न कहीं आजसू की तरफ से प्रयास हुआ, लेकिन हमको लगता है कहीं न कहीं ईमानदारी प्रयास नहीं हुआ। हमारे नेता को जो ईमानदारी प्रयास करना चाहिए था, उसने कहीं न कहीं ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। प्रयास किया लेकिन अंतिम क्षणों में जो प्रयास होता है वो ठीक नहीं होता है। विशेष रूप से हम या तो अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पाए या तो एनडीए फोरम में अपनी विषय को समझा नहीं पाए, जिसका परिणाम है कि हमको ऊपर से यहाँ पर कैंडिडेट थोप दिया गया। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे तरुण गुप्ता जी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगे और वो किसी भी सिंबल के भरोसे नहीं है। ऐसे में आजसू को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है और एनडीए जो प्रत्याशी सीता सोरेन बनी है, उनकी मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद।